Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, बेटा. Good evening, बच्चे. Good evening, ma'am. Good evening, बेटा. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening, ma'am. Good evening. All right, so let's start now. ठीक है, मैम की वीडियो आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Okay. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम. बस एक को ही पता लगा है, बाकी कोई नहीं गुड इवनिंग बोलेगा. मैम बोल चुके, दोबारा नहीं बोलोगे अब. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ओके. परमिला देवी गुड इवनिंग. ईशान गुड इवनिंग. अर्जुन गुड इवनिंग. बच्चे रक्षा गुड इवनिंग बेटा. मनोरमा गुड इवनिंग. कैसे हो मैम? बढ़िया हैं. आप सुनाओ रक्षा? मैम बढ़िया है एकदम. कैसे हो सब? बढ़िया. बढ़िया. ओके ठीक है. चलो तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फटाफट से बताओ. हाँ जी संजीव बताओ बच्चे. श्रेया राइट? यस मैम. हाँ जी बताओ. मैम हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था. वेरी गुड. गुड मनोरमा. गुड श्रेया. जोरदार ताली दोनों के लिए. कौन कौन से दो टाइप के सेल डिवीजन और सेल डिवीजन है हमारे पास? मिटोसिस. मिटोसिस क्या और बात है. माइटोसिस और मियोसिस. जोरदार ताली मनोरमा देवी के लिए. गुड जॉब. नाइस. रक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया. ठीक है. ऑल राइट. चलो मियोसिस. ठीक है. ओके तो चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नए चैप्टर से. ठीक है. यस मैम. अरे बोल लो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैम. मैंने लड्डू पार्टी रखा था ना? मैम. यस मैम. और लड्डू पार्टी कैसे हो सारे? मैम चलो ठीक है. चलो मतलब तुम्हें याद है कि तुम लड्डू हो, है ना? बहुत बढ़िया. चलो ठीक है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर से. बहुत ध्यान से सुनना सबने. ठीक है. और थोड़ा सा लेट हो गया आज, बट क्लास हमारी 7:30 तक होगी. इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना आपकी? नो मैम. नो एक दिन में एक ही क्लास होती है ना? मैम. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों. मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था. हाँ वो एक सेकेंड. ज्वाइन अब तो हो गया होगा. 6 o'clock नहीं हो रहा था, वो तो मैंने टाइम शिफ्ट करा आगे. कुछ इमरजेंसी थी इस वजह से. ठीक है. यस मैम. फिर भी थोड़ा लेट ज्वाइन होता है. अच्छा
अभी कितने आ गए हैं बच्चे, एक बार बताना मुझे। मैम 14। इतने ही आते हैं तुम्हारी क्लास में? मैम मैम 28 26 तक पहुंच जाते हैं। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम, कोई गेस कर सकता है? टिश्यू। क्या बात है, तुम मेरे क्या बोलते हैं मनों में बसे हुए हो क्या? मैम टिश्यू। मैम काफी अच्छा गेस कर लिया है यार आप लोगों ने, क्या बात है। अरे यार चल जाओ। ओके, आज की डेट क्या है? 11 जुलाई। जितनी स्पीड में बोल रहे हो ना, इतने में तो मैंने अफगानिस्तान पहुंच जाना है। मैम आज हमारा पहला लेक्चर है। 11/7/2023। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज मैम आपको बताएंगे कि टिश्यू होता क्या है और कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वीडियो में क्या दिख रहा है तुम्हें? लड्डू पार्टी जल्दी। मैम ऑब्जेक्ट। क्या? मैम ऑब्जेक्टिव। ये हमारे प्यारे अंकल जी क्या कर रहे हैं? टिश्यू दे रहे हैं। हाँ, तो ये टिश्यू में और जो तुम्हारे शरीर में टिश्यू है, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये अंकल तो तुम्हें टिश्यू है, ठीक है, हाथ साफ करने के लिए, तुम्हारी नोजी साफ करने के लिए, है ना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो टिश्यू कौन सी हुई? सेल में जो है, आपकी बॉडी में जो है। ठीक है, यो मैम। अरे गायब हो गए तुम। यो मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? यही है। यो मैम। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हम समझेंगे टिश्यूज होता है, जो हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं वो है क्या और वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो जनरली जब भी हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू से पहले आपका सेल आता है। क्या आता है? सेल। तुम लोग क्लास में बोलोगे। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो मैं आपको पहले लास्ट क्लास में हम पूरा सेल के बारे में तो पढ़ रहे थे। हाँ या ना? यो मैम। बच्चों बोल दो यार। यस मैम। मैम ओके, सेल के अंदर होता है, रहने दो, यहां से पढ़ो तुम। सेल के अंदर क्या होता है? टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू। बोलो। टिश्यू। टिश्यू के अंदर क्या होता है? ऑर्गन। होता ही नहीं होता? यस मैम। यो मैम। यो मैम। यार बेटा, की होती है, स्किन के अंदर टिश्यू होती है, टिश्यू के अंदर ऑर्गन होता है, ऑर्गन के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, अब जो टिश्यू है वो होता क्या है? टिश्यू इतने सारे सेल्स, अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक ही जगह पे पाए जाएंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, आपकी एनिमल आवाज टिश्यू हो। आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? एक सेकेंड। हेलो बच्चों, यस मैम। किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? यस Yes, मैम। नो मैम, पहले नहीं आ रही थी। एक सेकेंड,
अब आ रही है? Yes, ma'am. Yo-yo ma'am. Yes ma'am. सबको आ Yes रही है? ma'am. Yes ma'am. Yo-yo ma'am. चलो बढ़िया। Yes ma'am. सबको स्क्रीन दिख रही है? मैम की वीडियो आ रही है? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. चलो ठीक है। तो मैम बोल रहे थे कि जो टिश्यू है, टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू जो होता है अलग अलग सेल का, अलग अलग सेल से ग्रुप बनी होती हैं, ठीक है, जो कि आपके क्या है बॉडी में पाई जाती हैं। ऐसे हम लगाते हैं ना, एक जो हमारा सेल होता है वो कैसा होता है, एक ईंट की पत्थर की तरह। इस ईंट के पत्थर को चिपकाता कौन है जब हम बिल्डिंग बनाते हैं? Cement. Cement. बिल्कुल, सीमेंट, है ना। तो यही काम कौन करता है? आपका टिश्यू इनको पकड़ के रखता है ताकि ये लोग हिले नहीं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू जो कि आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? सेल और टिश्यू क्लियर हो गए सबको? Yes, Yes ma'am. ma'am. Yo-yo ma'am. नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है ना। तो ये जितने भी टिश्यू, जितने भी ऑर्गन है, सबके सब टिश्यू की लेयरिंग हो रखी है उन्हें, और जिसके वजह से ये इकट्ठे काम करते हैं। नए नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन बच्चे म्यूट बोलो। समझा? हाँ भैया, बस सही शादी करवा दो। ए हाथ जोड़, अपने गंदे हाथों से मुझे छू रहा है, तेरे को जितना बोलूं ना नहीं करियो, समझा? वरना मारूंगा तेरे में। चल मेरे साथ। सोनाली, सोनाली सिंदल, सोनाली। Yes ma'am. बच्चे आप टीवी से थोड़ा दूर हो जाओ। बहुत बढ़िया। क्लास के बीच में अगर आपको टीवी ही देखना है या फिर आपको रील्स देखने हैं, यूट्यूब देखना है, तो बच्चे आप क्लास फिर ना लगाओ, फिर फायदा नहीं है ना, नुकसान मेरा ही आपका है। मैम हमारा। तो फिर आप लोग क्लास के बीच में अगर ध्यान नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, क्लास में मत आओ। मैम ने तो कर ली 9th, हो गई मैम की 9th पूरी। अब आपकी बारी, आपको 9th करके 9th में रहना है या 9th करके 10th में जाना है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या करेगा, आपको ऑर्गन में दिखाई देगा, ठीक है। हर ऑर्गन की लेयरिंग जो होगी वो टिश्यू से कवर होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. ऑर्गन, ऑर्गन किधर होता है? ऑर्गन आपकी ऑर्गन सिस्टम में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो वहां पे भी एक ऑर्गन आएगा। Yes ma'am. ठीक है। अगर मैं कार्डियक सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो किसका, कौन सा ऑर्गन आएगा बताओ? Heart. वेरी गुड। किसने बताया सबसे पहले? नाम बता दो। मैं मन्नत। मन्नत। जोरदार ताली मन्नत के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है। तो हर ऑर्गन का, हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना खुद का ऑर्गन है जो खुद का अपना लाइफ प्रोसेस वो स्पेसिफिकली करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाना पचाना। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? खून देना, है ना, पंप करता है ब्लड को। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? जो आपने खाया है, आपकी बॉडी ने पचा लिया और उसको बाहर निकालना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर हो गया सबको? Yo मैम। अब इसके बाद ऑर्गन सिस्टम होता किसमें है? आप में, मेरे में, आपके घर वालों में, मेरे घर वालों में, दुनिया में जितने लोग हैं, है ना, सबके पास ये ऑर्गन सिस्टम है या नहीं है? Yes, ma'am. दिल है तुम्हारे पास? Yes, ma'am. मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा दिल का नहीं है, लगता है मुझे, क्योंकि तुम बात ही नहीं करते हो मुझसे। हम करते हैं आपसे बात। मैम करते हैं। ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि पहला होता है सेल, सेल से बन जाता है टिश्यू। बताओ टिश्यू से क्या बनेगा? मैम ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल, ऑर्गन सिस्टम से। ये ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे होता है? और ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट है? मेरे को समझ में नहीं आया। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमारे पास टिश्यूज होते हैं बच्चे दो टाइप के, एक होता है प्लांट में और एक होता है एनिमल में। तो पहले आज हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। लेकिन इसके मेजर डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, अब होता क्या है, प्लांट टिश्यू के अंदर ना डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं, मरे हुए टिश्यूज ज्यादा होते हैं एज कंपैरेटिवली टू ह्यूमन बींग्स। मतलब लिविंग टिश्यूज, नॉट ह्यूमन बींग्स, लिविंग टिश्यूज, मतलब डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं। यहां लिख देते हैं मैम, फर्स्ट पॉइंट जो वो समझाना चाहता है कि जो मरे हुए टिश्यूज हैं वो ज्यादा है और लिविंग टिश्यू लेस है। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. प्लांट का फर्स्ट पॉइंट। अब एनिमल टिश्यू में क्या होता है, लिविंग सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट। इनमें उल्टा है, आपकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो ज्यादा जिंदा हैं, ज्यादा है, लेकिन Yes, डेड ma'am. टिश्यू कम है, उल्टा Yes, ma'am. होता है। ठीक है, तो मैम यहाँ लिख देते हैं बच्चे कि लिविंग टिश्यूज आर मोर। ठीक है, Yes, ma'am. and dead tissue are less. Understood till here? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. अब ये क्या करेगा? Ma'am. हाँ जी, अब ये क्या करेगा? ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है जो प्लांट सेल होता है ना, हमें इसको मेंटेन नहीं करना होता ज्यादा, लेकिन एनिमल टिश्यू को ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। प्लांट टिश्यू में कम एनर्जी लगती है मेंटेन करने में, एनिमल टिश्यू में ज्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचो कि आपने क्या किया, आप ना एक डॉग ले आए और आप एक एलोवेरा का प्लांट ले आए, दोनों पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. एक डॉगी ले आए, एक प्लांट ले आए। डॉगी आपने कोई भी ले आओ आप, जो भी हमारा पंजाब में नहीं, सॉरी हिमाचल में तो गद्दी कुत्ता होता है ना, Yes, ma'am. उसके बड़े सारे फर होते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप सोचो कि आपने उसको पाल लिया और आपने एक एलोवेरा का पेड़ लगा लिया। चलो तुलसी सबको पता है ना, तुलसी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, Yes, ma'am. तुम्हारे पास एक तुलसी है और एक तुम्हारे पास डॉगी है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं रोज अगर डॉगी को खाना दूं 3 टाइम और उसके बाद फिर मुझे उसको घुमाने भी लेके जाना है, मुझे उसको प्रॉपर खाना खिलाना है, उसको बाहर घुमाना है, इतना सारा मुझे एनिमल के साथ करना है, मतलब डॉगी के साथ करना है। Yes, फिर ma'am. एक है मेरे पास तुलसी, जो कि मैं सुबह उठी, ब्रश किया, नहा धो ली और उसमें पानी डाल दिया और फिर मस्त घूमने चली गई मैं। अगले दिन Yes, फिर ma'am. उठती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर पानी डालती हूँ। तो सबसे ज्यादा मेहनत किस में लग रही है? Animal. डॉग में, है ना? हमारा जो गद्दी कुत्ता था उसमें ज्यादा लग रही है। अब ऐसे याद रहेगा, और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, उसको नला रहे हो तुम, उसके बाल ठीक कर रहे हो, उसको खिला रहे हो 3 टाइम, और वैसे भी डॉगियों को भूख बहुत लगती है, तो वो 4 टाइम खिला दिया तुमने उनको, फिर तुम उन्हें घुमाने भी ले गए, इतना सारा काम कर दिया, है ना? Yes, ma'am. वो हो गया आपका एनिमल। तो ऐसे याद रहेगा, एनिमल टिश्यू में ज्यादा एनर्जी लगती है, ये लिखा है इसने यहाँ पे कि ज्यादा एनर्जी लगती है हमारे को एनिमल टिश्यू के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. प्लांट्स में लगती है कम एनर्जी, लेस एनर्जी। अंडरस्टूड? इसको ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता, जल्दी हो जाता है मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक
और दो प्लांट में दो टाइप के होते हैं टिश्यूज हमारे पास। वो होता है बच्चे, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब एनिमल में क्या होता है, एनिमल में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब ये कोई ना, ये वाला पॉइंट जो है ये हम डीप में करेंगे, क्योंकि हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को विस्तार में पढ़ना है। इसलिए ये मत सोचना मैम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट क्या होता है, जो कि मैम आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। नो डिफरेंशिएशन मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी सिंपल सी। और एनिमल टिश्यू में क्या होता है बच्चे, रिलेटिवली बहुत ही मुश्किल होता है। समझ में आया? दिल आपका है लेकिन उसके आसपास नर्व्स हैं, है ना, आपके नर्व्स हैं और इम्पल्स है और आर्टरी है। सो सेम वे। हाँ जी मैम ये जो मैम मेरे से ये मैम ह्यूमंस में भी होता है? हाँ जी। यस मैम। ओके, मैम हर लिंक आ रही हूँ मैंने तभी बोला रुक जाओ, अभी आ रही हूँ मैं उस पे। अगर आप बीच में ऐसे बोलोगे तो फ्लो बिगड़ जाएगा। आ रही हूँ मैं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है। क्या बता रहे थे मैम? जो हार्ट के आसपास हाँ, जैसे हमारे हार्ट के आसपास, लंग्स के आसपास बड़े सारे नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स होते, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे हमारा जो एनिमल टिश्यू है, यानी हमारी बॉडी भी तो टिश्यू की बनी है, तो वो हमारी जो टिश्यू है वो क्या है बच्चे, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन प्लांट टिश्यू ऐसा नहीं है। प्लांट टिश्यू बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल तो है, लेकिन क्या होती है, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उनका हैबिटेट कैसा है, क्योंकि दुनिया में बड़े अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा। और अगर आपने बनियान ट्री देखी हो, वो एकदम अलग लगता है ना। और एक आपने कभी अगर मैंगो को क्या बोलते हैं, आम का पेड़ देखा होगा, वो अलग लगता है। सेम तो नहीं लगते ना। प्लस मैम इनकी जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके हैबिटेट पे डिपेंड करती है। लेकिन एनिमल टिश्यू में जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या है, वो एक एनिमल टू एनिमल, यानी कि अगर आपने कभी देखा हो, कुछ एनिमल्स हाइबरनेट कर जाते हैं, है ना। देखे हैं कभी? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें छिपकली पता है ना, छिपकली गर्मियों में आती है, कभी ठंड में देखी है तुमने? नो मैम। नहीं। तो आप देखोगे ऐसे बड़े सारे एनिमल्स हैं, हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टॉपिक टिश्यू है। तो टिश्यू जो है वो क्या करेगा, वो जैसे जैसे एनिमल अपनी लोकेशन बदलता रहता है, वैसे वैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। इसीलिए इसकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। तो ये क्या होगा, ये भी कैसे होगी, हाई। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? यस मैम। डाउट है? नो मैम। चलो, अब आ जाते हैं प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू जो है वो क्या करेगा, प्लांट टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है मेरिस्टेमेटिक, जो कि मैम बता चुके हैं, और एक है परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से हैं बताओ जल्दी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड, क्या बात है। चलो, अब ये टेबल बहुत इजी और इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी नोटबुक में भी ऐसी बना लोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक ना दो चीजों में डिफर करता है। पहला है इसका पोजीशन, कि ये है कहाँ पे। दूसरा है इसका ओरिजिन, कि इसमें दिखता किधर किधर है कहाँ पे और किधर किधर। समझ में आया दोनों चीजें?
Yo-yo, ma'am. Yo-yo, अब ma'am. पोजीशन को समझने के लिए हमारा जो मेरिस्टेम है वो 3 टाइप का है। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, एक होता है लेटरल। मैम दोबारा बता रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के लिए वो टिश्यू में 3 लेयर में डिवाइडेड है। एपिकल सबसे ऊपर, लेटरल यानी नीचे, इंटरकैलरी यानी बीच में। ठीक है, तुम्हें अगर नहीं याद होता तो तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रिक याद कर लो। ABCD में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? A. ए है ना, तो ए सबसे ऊपर, याद हो गया? Yes, ma'am. एपिकल मेरिस्टेम। और लास्ट में कौन आएगा? एल से लास्ट, एल से लेटरल, एल से लास्ट, एल से लेटरल। ठीक है, तो हमारा एपिकल हो गया, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी कौन? इंटरकैलरी। ठीक है, इंटर वो होता है ना, बीच में अड़ंगा पा देते हैं कभी कभी, जैसे दो जन बात करते हैं तो तीसरा आ जाता है Yes, है ma'am. ना, तो वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब याद हो गया सबको? Yes, ma'am. पक्का? तो ये बच्चे Yeah, ma'am. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ये तीनों मेरिस्टेम्स क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन बताता है एक प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है इनका ओरिजिन, कि इनका ओरिजिन कहां कहां पर है। ये थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम कह देते हैं, प्रो मेरिस्टेम या फिर प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तुम्हें याद है ना, हमने बताया था थोड़ा बहुत तुम्हें हाई लेवल भी करवाएंगे, भूल गए? ठीक है, तो ये है आपका मेरिस्टेम। बस अभी नाम जानो, थोड़ा बहुत तो मैम ने आपको ट्रिक्स बताने के लिए ऐसे किया है। नेक्स्ट ये टेबल बना लेना और ऐसे ही तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक है सपोर्टिव टिश्यू। नाम में ही इसका मतलब है, प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्ट करना, सपोर्टिव टिश्यू यानी सपोर्ट करना, कंडक्टिव टिश्यू यानी कंडक्ट करना, मूवमेंट प्लांट के अंदर, उसको हम कंडक्टिव टिश्यू कह देते हैं। ये टेबल सबको क्लियर हो गया? पहले ये बताओ। ठीक है, अब हम कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा खुल के पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन हो गए? एक आपका एपिडर्मिस हो गया, एक आपका कॉर्क हो गया। अब आप सोचोगे मैम ये सब है क्या? मैम बस नाम बता रहे हैं, टेबल याद कर लोगे, बाकी का मटेरियल अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में तुम्हें होमवर्क दिया था पैरेन्काइमा? नहीं ना? नहीं, आप लोगों ने दिया। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू में आ जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इजी मैं पढ़ा दूंगी, टेंशन ना लो। कंडक्टिव टिश्यू हमारा थर्ड टिश्यू परमानेंट टिश्यू का, कंडक्टिव, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों भी बहुत बढ़िया मूवमेंट करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये वाला पार्ट? बस नाम याद करना है, थोड़ा बहुत मैम ने ट्रिक समझा दी है। ठीक है, मैम। और बाकी अगर इसका ट्रिक चाहिए तो ये ऐसे होगा, पैरा कोले स्क्लेरा। पैरा कोले पंजाबी में होता है, पैरा कोले मीन्स पैरों के पास पंजाबी में। ठीक है, सो पैरा कोले स्क्लेरा, तो स्क्लेरा तुम किसी दोस्त का नाम लिख लो, पैरा कोले स्क्लेरा। ट्रिक है ये, समझ में आया या नहीं आया? पैरा पंजाबी में पैर हो गया, कोले यानी पास हो गया, स्क्लेरा यानी स्क्लेरा, मतलब किसी का नाम रख लो। चलो ठीक है, ऐसे इंग्लिश नेम्स होते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, क्लेरा, पता नहीं आपने सुना है या नहीं। ठीक है, ऐसा। चले आगे, मेरिस्टेम में आ जाओ। कुछ नहीं है, ये अभी मैम ने पीछे समझाया वही है, एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम, पहले अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता देती हूँ क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? ये एक टिश्यू है जो कि आपको 3 हिस्सों में दिखाई देगा। एक होगा आपका एपिकल, एक होगा आपका इंटरकैलरी, एक होगा आपका लेटरल। वेरी गुड लेटरल। ठीक है, तो आप जनरली देखोगे जो रूट होता है, स्टेम होता है, और इसका जो हमारा नोड होता है, जैसे ये नोड है इधर, है ना, यहाँ पर इन 3 जगहों पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये इनकी लोकेशन होती है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट, ये ना बहुत ही पतले होते हैं, थिन होते हैं, ये मोटे नहीं होते ये। और ये बना किसका होता है? ये बना होता है सेलुलोज का। सारे के सारे मेरिस्टेम, सिर्फ एपिकल नहीं, सारे, ये भी सारे के सारे। इनका फंक्शन क्या होता है? ये डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल के वजह से, और जिसके वजह से क्या होती है? इनमें ग्रोथ होती है, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? ये एक दूसरों की लेंथ को, जो इनकी लेंथ होती है वो लंबी खींचते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने बीज भिगो दिया जमीन के अंदर और 12 साल तक उगे ही ना, ऐसा होता है कभी? नो मैम। नहीं ना। तो आप देखोगे जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो आपकी ग्रोथ में और आपके लेंथ में, थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। चलो, अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं एपिकल, इंटरकैलरी और ये लेटरल, है ना। लेटरल का दूसरा नाम है कैबियम। ये इसको स्टार मार्क कर लेना बच्चे। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। ये थोड़ा हायर लेवल है बट स्टिल याद रखना। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहाँ पर होता है? ये स्टेम के सबसे ऊपर। ग्रो करने का काम है इसका। क्या करने का काम है? ग्रो करने का। स्टेम में हो गया, रूट्स में हो गया, पॉइंट मतलब ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी जहां से ग्रो करती है, ग्रो करती जाती है, नीचे को ग्रो करती है ना स्टेम। बेटा स्टेम नीचे को कब से करने लगी? रूट करती है, स्टेम ऊपर को करती है। ठीक है, ब्रांचेस हर जगह कर जाती है, और जिसके वजह से छोटे छोटे लीव्स जो हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है एपिकल का? ये क्या करते हैं? रूट और स्टेम को, उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप लोग लिख रहे हो तो 2 मिनट रुक के सुन लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रो करता चला जाएगा, एपिकल है यानी ऊपर, तो ये धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता जाएगा। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आ जाता है इसके बीच वाला, इंटरकैलरी। कौन आ जाता है? इंटरकैलरी। ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये इंटरनोड्स या फिर जो स्टेम होता है, स्टेम के साथ एक और स्टेम लगी होती है ना, यो मैम। है ना। यस मैम। एक स्टेम ये रही है, उसके साथ एक और, फिर एक और, फिर इसके साथ एक और, फिर एक और, फिर इसके साथ एक और, फिर एक और, ऐसे ऐसे ही होते हैं ना ये। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अटैच होता है लीफ के बेस के साथ, यानी कि अब ये इस पे पेड़ है तो ये ऐसे चिपक जाएगा ना, ये इसका बेस हो गया। अगर हम पत्ते की बात करें, इसके यहाँ पे ऐसे छोटी सी टहनी होती है ना, और वो ऐसे जुड़ी होती है ना, नहीं होती? ये स्टेम में सोचो। बच्चों तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बता दो मेरे को। मैम समझ में नहीं आया। मैम नहीं आया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बता दिया। सुनो ध्यान से, ये आपका स्टेम है, इतना समझ आ गया? यस मैम। यहाँ पर स्टेम को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, पहले ये बताओ। मैम तना। 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 ये तुम्हारा तना है। कौन है ये? तना। ठीक है, अब इन तनों के ऊपर
वो लगे हैं, कौन? पत्ते। कौन लगे हैं? पत्ते। तो तुम्हें ये वाला दिख रहा है ना, जब तुम तोड़ते हो तो तना भी साथ में आ जाता है पत्ते के, एक पतली सी होती है वो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन वो जो पतली सी होती है वो जुड़ी होती है थोड़ी सी मोटी वाली के साथ, Yes, ma'am. और वो जो थोड़ी सी मोटी वाली होती है वो थोड़ी और मोटी वाली के साथ चिपक जाती है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वो जो थोड़ी सी और मोटी वाली होती है वो थोड़ी और मोटी वाली के साथ चिपक जाती है, Yes, ma'am. और जो और मोटी वाली होती है वो और बड़ी वाली मोटी वाली के साथ चिपक जाती है। Yes, ma'am. अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है तो ना फोन लेके पेड़ के आगे खड़े हो जाओ, ठीक है? तो अब Yes, ma'am. देखो, आया समझ में या नहीं आया? बताओ अब। Yes, अभी भी नहीं आया? ma'am. ये तो मुझे कल ma'am. क्लास, अगली केमिस्ट्री की क्लास में मुझे वो लेके आना पड़ेगा तुम्हारे लिए पेड़। ये देखो, यहाँ पे जहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड चिपक रहा है, फिर यहाँ से इसके यहाँ से चिपक रहा है, तो मतलब एक का दूसरे से कनेक्शन इंटर नोड हो रहा है, उनको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो जो ये कनेक्टिंग हो रही है बच्चे, इसमें यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नहीं आया अभी समझ में? मैम आ गया। मैम आ गया समझ। पक्का? यो मैम। चलो एक काम करो, सारे फटाफट से इसको रीड करो, ठीक है? तुम लोग ने नोट्स बना लिए इसके? Yes, नो ma'am. मैम। नहीं बनाए? ठीक है, No, तो ma'am. तुम लोग बनाओ नोट्स, मैम को दो 1 मिनट, मैम अभी आ रहे हैं। ओके, कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. एक सेकेंड। ओके, ध्यान से देखो, अब इसको मैम ले आए आप लोगों के लिए, दिख रहा है? Yes, ma'am. एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना। ओके, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Yeah, ma'am. ओके, अब ये दिख रहा है सबको? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. यो मैम। ये तुम्हें नीचे वाला पार्ट दिखाई दिया? ये देखो, ये जो स्टेम है, मैम तोड़ के ले आई है, ठीक है? ये यहाँ पे सारे पत्ते जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये
ये Yes, जिसमें ma'am. चिपक रखा है ना, ये चिपका हुआ, इसको हम इंटरनोड बोल देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो अब जैसे कि हाँ, अब जैसे यहाँ पे भी पत्ते हैं, ये वाले पत्ते, इनके साथ भी एक स्टेम दूसरे स्टेम से जुड़ा हुआ है। एक ये वाला स्टेम हो गया और इसके ऊपर ये स्टेम निकल गया। ये देखो, ये देखो बड़ा सा स्टेम निकला, ये अलग सा, ये वाला देखना, ये वाला, Yes, ma'am. ठीक है। पता नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. ये रहा ये वाला जो मैम अभी हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो लंबा सा है और इसके साथ ये लीव्स लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, इंटरनोड। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कह देंगे। अब इसने ग्रो भी तो करना है। अब ये वाली टहनी अगर तुम देखो, मैम तोड़ रहे हैं इसको, अगर ये वाली टहनी देखोगे तो क्या होगा, इसमें भी ये टहनी ही है ना, Yes, ma'am. वो उसके साथ लगी हुई थी। सबसे मैंने कहा था ना पतली सी टहनी, फिर उसके साथ थोड़ी मोटी, फिर थोड़ी और मोटी, फिर और मोटी और बड़ी वाली मोटी, वो इतना बड़ा पेड़ होता है। वैसे ही आपका ये इंटरनोड चिपका होता है एक दूसरों के साथ। क्यों चिपका होता है? बिकॉज ऑफ देयर इज अ टिश्यू नोन एज कौन Internode. बेटा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट, रुको अब मैम इसको पूरा हटा देते हैं, तभी आएगा समझ। तो ये पूरा स्टेम दिख रहा है आपको अब? Yes, ma'am. तो बेटा इसका ऊपर वाला पार्ट एपिकल हो गया, ये एपिकल हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला Lateral. वेरी गुड। अब ये देखो लीव्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, वो उनको हम क्या बोल देंगे, Intercalary. तो अब स्टेम ऊपर को ग्रो करता है ना, Yes, ma'am. तो इसको हम एपिकल बोल देंगे। तभी ये ऊपर को यहाँ पे लीव्स थी वो मैम ने हटा दी, बट वो ऐसे ही ग्रो करेंगी, रूट्स Yes, ma'am. नीचे को ग्रो करेंगी, ठीक है। बीच में है लेटरल, ठीक है, लेटरल लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। बाकी कौन बचा आपका, ये इंटर कैलरी, ये क्या करेगी, ये भी ग्रोथ करेगी। समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर हो गया आपको मेरिस्टेम टिश्यू? अब Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ओके, ठीक है। अब आ जाओ इधर वापस। No, ma'am. ओके, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे हो गए सारे मेरिस्टेम क्लियर। एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। अब देखो इंटर कैलरी स्टेम में होगा, स्टेम का रीजन मैम ने आपको भी दिखा दिया है ना, जहां पर लीव्स अटैच होती हैं और लीव के बेस। देखा तुमने या नहीं देखा? Yes, ma'am. तो ये क्या करती है, नए नए सेल्स को बनाती है। नेक्स्ट है लेटरल, लेटरल आपके रूट्स और आपकी स्टेम का काम करती हैं, इनका ग्रिथ बना के रखती हैं। ये क्या बनाती है, ग्रिथ। एपिकल का काम होता है लेंथ को बढ़ाना, इंटर कैलरी का काम होता है उसको नए सेल्स में कन्वर्ट करके एक्टिव रखना, लेटरल का काम होता है ग्रिथ बना के रखना, है ना। तभी तो ये पकड़ के रहती है, जितनी मर्जी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ये अलग नहीं होती है ना। आजकल तो वैसे ही बारिश का बहुत गंदा वाला मौसम चल रहा है, मतलब कहीं जगह तो पेड़ गिर रहे हैं, बट कहीं आप पेड़ देखोगे तो वो गिरते नहीं है ना, उनकी ग्रिथ बहुत अच्छी है। कहीं तो पेड़ बहुत पुराने सालों से हैं तो भी गिर जाते हैं, क्योंकि यार उनकी भी तो उम्र हो जाती है ना बेचारे, कब तक तुम्हारे को आम देते रहेंगे। नहीं तरस आता होगा ना तुम्हें आम के पेड़ पे, या तुम्हें नहीं आता है? मैम आता था। Ma'am, आता है. फिर तुम काट के उसको खा जाते हो फिर? No, ma'am. चलो समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? No, ma'am. आपका चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये भी फॉर्म होती है, इनकी भी डिवीजन होती है। ये डिवाइड करके क्या करेगा, ये डिवाइड करता किसको है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करता है। इतनी देर से पहले हमें मेरिस्टेमेटिक क्यों समझना जरूरी था, क्योंकि यही टिश्यू आगे डिवाइड करने में परमानेंट टिश्यू हेल्प करता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एबिलिटी बढ़ाता है मल्टीप्लाई करने में। Ma'am, screen नहीं show हो रही.
ओ, हो तो रही है, किसी को भी नहीं हो रही? हो रही है। हो रही है ना बेटा, जिसको नहीं हो रही है एक बार दौड़ के जाओ, वापस आओ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या है? अब एक बार जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम हो जाता है, फिर वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, आगे वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू उसको बढ़ाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या एग्जाम्पल बताएं मैम? सोचो कि कोई देखो जैसे मैम है, चलते फिरते मस्त जा रहे हैं, लेकिन मैम के पैर पे चोट लग गई, फिर मैम को कौन हेल्प करेगा? मम्मी, पापा या भाई या बहन मुझे आगे हेल्प करेंगे ना, ताकि मैं चल लूं, खाना खा लूं। खाना खाने तो चलो हो जाएगा, इधर उधर चलना है, कहीं जाना है, अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है फिर से, तो मुझे कौन हेल्प करेगा? मुझे किसी ना किसी का हेल्प तो चाहिए रहिएगा ना। यस मैम। सेम वे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्या है, उसकी ना मल्टीप्लाई होने की जो एबिलिटी हो जाती है वो हो जाती है धीरे धीरे कम, तो परमानेंट टिश्यू अपना काम करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हुआ कि ये हम जो बचाते हैं। है, क्या बोला बच्चे? मैम प्रोटेक्शन यानी कि बचाना। बिल्कुल, प्रोटेक्ट करना। रूट्स होते हैं, स्टेम जो भी मैम ने आपको दिखाया, फिर लीव्स होती हैं। इन तीनों के सरफेस पे आप ये प्रोटेक्टिव टिश्यू को देख सकते हो। इनके पास मोटी सेल्स होती हैं, इनकी सेल होती है थिक, थिक वॉल्स होती हैं इनके पास, बड़ी मोटी मोटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि जब आप स्कूटर में बैठते हो, है ना, हेलमेट पहनते हो, है ना। अब हेलमेट पेपर वाला हेलमेट तो नहीं है ना, बहुत मोटा हेलमेट है ना वो। यस मैम। कल को आपका गलती से एक्सीडेंट हो जाए, है ना, गाड़ी लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? आपको हेलमेट बचा लेगा, इसीलिए कहते हैं हेलमेट पहन के ड्राइव किया करो, है ना। और वो बहुत मोटा होता है। वैसे ही आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, वो उसके पास भी जो उसकी वॉल होती है बहुत मोटी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करेगा? सोचो कभी कभार अगर आपने कभी भी, जैसे मैम आपको ये प्लांट दिखाए, इस प्लांट में ना कभी कभार ना फंगस लग जाता है, फंजाई। अब देखो पूरे दुनिया में कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आप देख सकते हो, कुछ कीड़े मकोड़े आप नहीं देख सकते, है ना। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी कभार, पता नहीं मुझे आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, इनके ऊपर ना ऐसे वाइट वाइट से लगे होते हैं, कभी देखना। तो हम लगा लेते हैं, चलो कोई पैरासिटिक का मतलब होता है कि कोई बाहर का फॉरेन बैक्टीरिया ने अटैक मार दिया है, किसी पैरासाइट ने, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अब वो क्या है, वो क्या करेगा, वो अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो तब परमानेंट टिश्यू फटाफट से अपना काम करता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस मैम। पक्का? कोई डाउट है? मैम एक बार फिर से बताना। एक सेकेंड रुको, सॉरी, मुझे एक सेकेंड देना, हमारे लीव्स के चक्कर में। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ओके, परमानेंट टिश्यू मैम बता रहे थे। यो मैम, अच्छा एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक अच्छा। परमानेंट टिश्यू मैम बता रहे थे, परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब होता है। जैसे आपको कोई चोट लग जाए,
तो फटाफट से आपके पास ना प्लेटलेट दौड़ के आते हैं। कौन दौड़ के आता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट, है ना? प्लेटलेट। प्लेटलेट जैसे ही दौड़ के आता है वो ना रोकने का काम करता है। तो वैसे ही आपके प्लांट्स के अंदर चोट लग जाए, चोट कैसे लगेगी? तुमने कभी देखा होगा, अगर तुम्हें बहुत सुंदर सा पेड़ दिखता है, पेड़ में फूल लगे दिखता है, तो कभी कभार क्या करते हो, फूल भी तोड़ लेते हो, टहनी भी तोड़ लेते हो, पत्ते भी तोड़ लेते हो, और वो क्या होता है, उसमें से कभी देखना पानी पानी निकलता है। यस मैम। यस मैम। हाँ, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, कईयों के पास व्हाइट कलर का होता है, कईयों का स्टिकी चिपकता है, तुम्हारे को कभी टच करके देखना तो चिपकता है ना? तो अलग अलग चीजें होती है। अब देखो उसको चोट लग गई, जैसे चलते चलते हमें चोट लग जाती है, वैसे उसको भी चोट लग गई। जैसे उसको चोट लगी तो क्या होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू वहां पे दौड़ता हुआ जाएगा और वहां पे जाके वो अपना काम करना शुरू कर देगा ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करे। कहाँ कहाँ पे? लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, कभी भी अगर तुमने कभी मतलब आपको कभी फूल मिला हो या आपने कभी फूल देखा हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो जब भी आपको कोई फूल देता है तो वो आपको क्या सिर्फ फूल देता है? ऐसे सोचो, ये रोज फ्लावर है, ये ऐसे देता है या ऐसे देता है? बताओ, कभी देखा होगा आपने? जैसे हम हमारे स्कूल में गेस्ट आते हैं ना, टीचर्स आते हैं, हम उन्हें ऑनर करते हैं ना, बुके देते हैं ना, नहीं देते हो? तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं होता है? मेरे है ना, ऐसा होता है। सिर्फ हमारे को वो बुके जब देते हैं तो वो उसमें टहनियां भी लगी होती है, पत्ते भी लगे होते हैं। ऐसा तो नहीं ना उठा के पूरा सनफ्लावर दे दिया या फिर गेंदे का फूल दे दिया या फिर ऐसी फूल दे दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। नो मैम। नो मैम। तो टहनियां भी होती है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है उसको? प्रोटेक्टिव टिश्यू। जब उसको तोड़ दिया जाता है तो प्रोटेक्टिव टिश्यू दौड़ता हुआ जाता है, उसको जाके ठीक करता है। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो ये होती है बच्चे, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस में क्या होता है, सेल्स बड़े इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं, खींच सकते हो, फ्लैट होते हैं, फ्लैट यानी एकदम सीधा। बट इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब कि ये ऐसे चिपके हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते, ये ऐसे होते हैं। कौन? एपिडर्मिस। क्लियर हुआ? ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोकेशन आपको लीफ में दिखेगा, फ्लावर में दिखेगा, स्टेम में दिखेगा, रूट में दिखेगा। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करने का काम। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कहाँ पे करेगा? डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। किसी ने अगर, अब इन्फेक्शन भी तो हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि आप सारी जिंदगी आपको नॉर्मल रहते हो, इंसान कुछ नहीं होगा, मच्छर भी काट लेते तो भी आजकल लोग बीमार हो जाते हैं, है ना? तो सेम वे प्लांट्स को भी कुछ ना कुछ हो सकता है। डेसिकेशन क्या होती है? जैसे अगर आपने कोई पत्ता तोड़ लिया, वो वहां पे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। है बच्चे, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? ये ना रेक्टेंगुलर होते हैं, ऐसे से। जनरली हमारे प्लांट सेल ऐसे ही होते हैं। इनके पास एक प्रोटोप्लास्ट होता है जिसको कहते हैं वैक्यूलेटर प्रोटोप्लास्ट। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सेल के चैप्टर में तुम्हें वैक्यूल सिखाए थे, याद है या भूल गए तुम? शुक्र है तुमने मेरी नाक नहीं कटवाई, थैंक यू। ठीक है, चलो। लोकेशन, अब लोकेशन क्या है, ये किधर होगा? ये सबसे बाहर, एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस है, इसके बाहर होगा। मैं बना देती हूँ ताकि आपको इजी हो। तो ये होगा ऐसे, ये रहा आपका एपिडर्मिस, सॉरी ये रहा आपका कॉर्क। तो ये एपिडर्मिस हो गया लाल कलर का और ये कॉर्क हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के। ओके, दोनों का यही काम होता है। देखो, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, इसका काम होता है रोकना, कि भाई हाँ चोट लग गई है, अब इसको ज्यादा गहरी चोट ना हो जाए, है ना? अगर किसी को गहरी चोट होती है हम उसको दौड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, यही करते हैं ना हम। या तुम बैठ के देखते हो, हाँ यार तो 2 लीटर खून और निकाल ले, मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ? नो मैम। नहीं ना, लेके जाते हो ना दौड़ के, भाई तो बहुत ज्यादा खून है तो निकाल, मतलब लेके चलो इसको, है ना? से कॉर्क बचाने का काम करता है, मतलब हाँ, कॉर्क रोकने का काम करता है क्योंकि वो बाहर है, कोशिश करता है कि यार रुका रहे।
और एपिडर्मिस उसको बचाने का काम करता है। तो कॉर्क रोकता है, चलो रोकना, एपिडर्मिस का काम है बचाना। बेटा इससे ज्यादा तो हिंदी मुझे आती नहीं है, अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया समझ। चलो बहुत बढ़िया। ओके ये देखो, ओ रुको, इससे पहले तुम वीडियो देखो, ये समझो पहले। ये हमारे होते हैं, एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है, रुक जाओ, एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये तीनों के तीनों परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। कौन से हैं ये? सिंपल परमानेंट टिश्यू। हाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा के बारे में बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। बड़ी पतली पतली वॉलें होती हैं इनकी ऐसी, ठीक है, लिविंग है, ये मरे नहीं हुए हैं। आपको याद है ना हमारे प्लांट में डेड सेल्स ज्यादा है, लेकिन पैरेनकाइमा लिविंग है। और प्लांट्स में सबसे ज्यादा लिविंग पाए जाते हैं, लिविंग सेल पाए जाते हैं, डेड सेल्स, डेड टिश्यूज। वेरी गुड। किसने बताया सबसे पहले? हाँ तुम हैंड रेस करोगे बेटा, नाम बता दो ऐसे ही। मन्नत। अरे वाह यार, मन्नत, जोरदार ताली। आजकल साक्षरता काफी वो हो गई है, मन्नत और साक्षरता के बीच में कंपटीशन चल रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे तुम बोलोगे तो मुझे तुम लोगों के नाम याद होंगे। अब मुझे मन्नत याद हो गया, मुझे साक्षरता याद हो गया, एक मुझे श्रेया याद हो गया, बाकी तुम बात करोगे तो मैम को याद हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो यस मैम। अब ये होता किधर है? सपोर्टिंग टिश्यू होता किधर है? देखो सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो उसी में इसका मतलब है सपोर्ट करना, सहारा देना, है ना। सहारा देने वाला टिश्यू उसको सपोर्टिंग टिश्यू बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा? जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है उसके वहां पर वो ये क्या करेगा बच्चे? सपोर्ट करने का काम करेगा। समझ में आ गई? बट Yes, किधर? ma'am. हर जगह नहीं सपोर्ट कर सकता वो, है ना। आप भी तो हर किसी को मदद नहीं कर सकते, कुछ कुछ लोगों को मदद कर सकते हो। वैसे ही पैरेनकाइमा का काम क्या है? कॉर्टिकल रीजन, आउटर कॉर्टिकल रीजन, किसके? रूट्स के और स्टेम्स के, स्टेम और रूट के कॉर्टिकल रीजन में उसको हेल्प करने का काम करता है। पर करता क्या है? ये टेम्पररी सपोर्ट देता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, है ना। सोचो अगर आपके दोस्त को कोई दिक्कत आ गई, बट उसके बाद उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है देखने के लिए, लेकिन आप ही जा रहे हो, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर आप लंच लेके जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर आप उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हो, फिर आ जाते हो। ऐसे ही होता है ना। और कभी कभी रह लेते हो, तो आप एक दो दिन रह भी लिए, लेकिन उसके ठीक होने के बाद भी सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स रहेंगे ना उसके साथ, यस मैम। है ना। तो नहीं तो अगर तुम ज्यादा देर रहोगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग हो टेम्पररी, मतलब आप लोग नहीं, टेम्पररी सपोर्ट है, ठीक है। दोस्त तो हमेशा के लिए होने चाहिए वैसे, ठीक है। ये और क्या करते हैं? मेंटेन शेप। और जैसे तुम जाते हो तुम्हारे दोस्त को बड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स तो चलो है, बट जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से मिलने आता है, तुम्हारा मन नहीं करता उससे मैं बड़ी सारी बातें करूं, है ना। यस Yes, मैम। सेम वे पैरेनकाइमा में भी क्या होता है? ये सपोर्ट करता है टिश्यू को, टेम्पररी सपोर्ट देता है और मेंटेन करता है उसकी शेप को। आज तक तुम कभी भी रोज फ्लावर देख लो, वैसी का वैसी है। क्यों है? पैरेनकाइमा, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोर्टिव टिश्यू के वजह से, है ना, सपोर्ट दे रहा है उसको। क्लियर हो गया? यस मैम। कोलिनकाइमा, कोलिनकाइमा का वीडियो देख लो जरा, कोलिनकाइमा कैसा दिख रहा है। ये रहा आपका कोलिनकाइमा, ठीक है। ये देखो कोलिनकाइमा ऐसा दिखता है, पैरेनकाइमा ऐसा दिखता है, कोलिनकाइमा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, प्लांट काट के इन्होंने ये पार्ट दिखाया है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब माइक्रोस्कोपिक एरिया का पार्ट है। चलो समझो आगे। अब क्या हुआ कि सेल्स जो है ये लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और इनके पास सेल वॉल होते हैं, बट ये मोटे होते हैं। पैरेनकाइमा पतली है, कोलेनकाइमा मोटी है, पर कहां से? कॉर्नर वाली एरिया से, इधर। जैसे सोचो यहाँ पे मोटापा है, यहाँ पर कॉर्नर यही होता है ना, कोने में,
ठीक है। Yes, ma'am. तो ये हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होते किधर है, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर वुड नहीं होता, मैं बोलने लगी थी हड्डियां, वुड डंडी नहीं, वुड को क्या बोलते हैं हम, लकड़ी, लकड़ी नहीं होती है। हाँ, लीफ के स्टॉक्स में होता है, जैसे मैंने आपको ये पत्ते दिखाए है ना, लीफ लीफ में होती है ये। और स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है, अभी फिर पीछे बढ़ाया था ना मैंने, एपिडर्मिस गोल था या सर्कल ऐसे था? Yes, ma'am. 1 या 2, कौन सा ऑप्शन है? मैम वन। वेरी गुड, 1। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, वेन ऑफ द लीफ। ये तुम टेबल की तरह बनाओ और टेबल की तरह ऐसे ही याद कर लोगे ना, जैसा लिखा हुआ है, वो तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है बच्चे, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और जिसके वजह से इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, और इसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, ये भी इलोंगेट होती हैं। इलोंगेट हो गए, ये क्या करेंगी, ये इसमें सेल्स होती हैं प्रेजेंट, जो कि नैरो, ये पतली है। स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा पतली हैं, कोलेनकाइमा थोड़ी मोटी है। ठीक है, और इसमें होती है फाइबर लाइक सेल्स। सेल्स इसमें बट डेड होते हैं, मरे होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में डेड है, पेरेन और कोलेन में लिविंग है। ठीक है, और ये होते किधर है बच्चे, स्टेम में। बट स्टेम में कहा, वेस्कुलर बंडल, पढ़ोगे तुम, सारे टेंशन ना लो। लीव्स के वेन में, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। नट्स देखे होंगे, जैसे अखरोट, अखरोट देखा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. तो वो सबसे बाहर का शेल कितना मोटा होता है, लेकिन अखरोट अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है और बड़ा टेस्टी होता है ना? क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बड़ा टफ होता है। इसीलिए तुम्हारा होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है इन तीनों का एग्जाम्पल लिख के लाओगे। ठीक है, और मुझे बताओगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है, हाँ जी, हमने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से टिश्यू पढ़ लिए? एक हमने प्रोटेक्टिव पढ़ लिया, एक हमने परमानेंट टिश्यू के अंदर ही आता है, परमानेंट के अंदर आता है आपका, हाय रब्बा, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, और थर्ड है कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, इसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अभी पीछे हमने वैस्कुलर टिश्यू के वैस्कुलर बंडल के बारे में बात किया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारे को अपने मन में लीव्स, स्टेम और रूट्स को दिमाग में बिठाना है। क्लियर हो गया सबको? Yes, तभी ये ma'am. समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कंडक्टिंग टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यू आपके स्टेम में, रूट में, लीव्स में है। ठीक है, तो तुम्हारा एक और होमवर्क है, कल तुम अभी रात को मत चले जाना जंगलों में, ठीक है, मतलब बाहर पेड़ों के पास मत जाना, अभी पढ़ लेना बैठ के। कल सुबह या शाम, जब भी क्लास से पहले, कोई भी तुम्हारी क्लास हो गया, मेरे अगली क्लास से पहले स्टेम को, रूट को और लीव्स को अच्छे से देख लेना कि कैसे चिपका हुआ है, एपिकल किधर है, इंटर कैलरी किधर है, और थर्ड क्या था, लेटरल किधर है। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैंने मैम ने आपको दिखाया, थोड़ा बहुत समझ आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुद से देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, रोज आप पेड़ को देखते हो इसलिए आपको पता है कि पत्ता क्या है, रोज आप पेड़ को देख रहे हो इसलिए आपको ये पता है कि टहनी कौन सी है, रोज आप छोटे छोटे उनको उठा के देखोगे आपको पता लगेगा कि फूल कौन सा है, और क्या बोलते हैं इसको, रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़ें, ये कौन सी है ना? ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू का काम क्या होता है कि ये वाटर को पैसेज करती है और जो डिसॉल्व्ड मटेरियल होती है ऊपर नीचे जाने में हेल्प करती है। जनरली कौन करता है इसको, जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम जो है उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पहली बात तो ये एक परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल है वो है मोटी, जिसके वजह से आधे से ज्यादा जो सेल्स हैं वो है डेड। आप कहाँ देखोगे इसको, स्टेम में, लीफ में, रूट में। इसका एक ही काम होता है, पानी को ऊपर लेके जाना और मटेरियल में जाके घुल मिल जाना।
ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए हम इसको यूनी डायरेक्शनल बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ को ही जाता है, नीचे नहीं आता है। जाइलम का काम यही होता है, पानी की मूवमेंट करवाता है, ऊपर लेके जाता है, एक ही बार जाता, मतलब एक ही तरफ जा रहा है, एक बार नहीं जाता, एक ही तरफ जा रहा है, इसलिए हम यूनी डायरेक्शनल बोल देंगे। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। पहले ये वीडियो देखो ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तुम्हें ये छोटे छोटे ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं, यस मैम। ठीक है? यस मैम। हाँ, ये बच्चे आपका क्या हो गया, ये आपका फ्लोएम है, ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। अब तुम यहां देखोगे, सॉरी ये जाइलम है, सॉरी, पानी ऊपर को जाएगा तो ये जाइलम है, एक ही ऊपर को ही जाएगा, देखना नीचे नहीं आएगा। थोड़ी देर में मैम आपको वीडियो दिखाएंगे, भी स्टॉप कर रखा है। अगर आप इधर देखोगे, ये है आपका फ्लोएम, इधर वाला, ये वाला एरिया, तो आपको येलो येलो सा दिख रहा है ना, छोटा छोटा, यस मैम। ये आप देखोगे ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन इधर ये ब्लू ब्लू सा जाइलम में सीधा ऊपर, नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चलो पहले वीडियो देखो, ये देखो ध्यान से, देखो ऊपर ही जा रहा है ना, सिर्फ नीचे तो नहीं आ रहा, इधर देखो ऊपर नीचे जा रहा है। अब देखो, अरे बोल लो, कुछ समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। है, यहाँ पर इधर को जो दिखाई दे रहा है आपका जाइलम है, ये आपका जाइलम है, यूनी डायरेक्शनल है ये। जब तुम नोटबुक में भी बनाओगे ना, ऐसे बना लेना, ये पेड़ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम पानी लिख देना, अपना पानी बना देना ऐसे, और ये ऐसे लिख देना, और लिख देना यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, इजी हो जाएगा। ये आपका फ्लोएम चल रहा है। यो यो मैम, नो नो मैम, कुछ तो बोल लो। यस मैम। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब देखो क्या हो रहा है इसमें, बताओ क्या हो रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है तुम्हें फ्लोएम में? ऊपर नीचे जा रहा है। हैं? मैम ऊपर नीचे जा रहा है। बिल्कुल, ये जा रहे हैं आपके ऊपर नीचे, इसीलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल बोल रहे हैं। ठीक है, बट फ्लोएम में सिर्फ वाटर होता है, और फ्लोएम, सॉरी जाइलम में सिर्फ वाटर होता है, फ्लोएम में फूड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यो मैम। बाकी ये जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप पढ़ लेना, ट्रैकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीट्स का काम क्या होता है, ये सेल को इलोंगेट करता है, पतला बनाता है, और इसकी एंड बड़ी टेपरिंग एंड्स होती हैं। तभी आपने देखा होगा आपकी जो रूट होती है वो ऐसी पतली पतली सी होती है ना, टैप जैसा दिखता है आपको नीचे की तरफ, देखा है? यस मैम। ठीक है, अब इसका होता क्या है काम, इसका काम क्या होता है, ये नेटवर्क बनाने का काम करता है। तो कभी आप जड़ें देखी होंगी आपने, ऐसे ऐसे होती हैं, ये नेटवर्क बनाती हैं ये, है ना? अगर आप आम का पेड़ देखो, या बनियान ट्री, यानी कि बरगद या बरकत, क्या होता है, बरगद है ना, बरगद का पेड़ कितना मोटा होता है, उसका वो क्या बोलते हैं इसको, कभी पता नहीं, अगर आपने कभी गिरे हुए देखा हो, मैंने तो गिरा हुआ देखा, तो उसकी जड़ें इतनी मोटी होती हैं। ठीक है, और वो तो पता नहीं, कुछ मैंने 80 साल पुराना पेड़ देखा था, और मेरे जब मैं स्कूल में थी तब गिरा था वो जाके। ठीक है, तो वो जब गिरा ना, उसकी जड़ें पूरी दिख रही थी, वो बहुत ही मोटी थी। ठीक है, तो ये इनको हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में, ताकि ना वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके। वाटर ऊपर को ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, वो नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है, वापस मुड़ के ही नहीं आता वापस। ठीक है, जाइलम वेसल में क्या होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ट्यूब्स बने होते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये फ्री फ्लो करवाते हैं, फ्री फ्लो वाटर और मिनरल्स, रूट से लेके लीव्स तक। एक प्लांट है तो उसके रूट से लेके जो लीव्स होते हैं वहां तक आपका जाइलम वेसल काम करेगा। क्लियर हो गया सबको?
Yes, ma'am. मैम। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? इसमें ये जो पैरेन्काइमा ये है जिंदा, लिविंग, लेकिन ये जाइलम के साथ मिलके अपना काम करता है। क्या काम करता है? फूड को स्टोर करता है। कहाँ पे? जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि मैम बड़ा मिक्सिंग सा हो रहा है सारा कुछ। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे टेबल बना है, इन टेबल्स को वैसे ही बनाओ, और जब आप पढ़ोगे, उसको पढ़ने बैठोगे ना, तब इसको ऐसे ही पढ़ लेना, मतलब समझना पहले। जहां नहीं समझ में आ रहा, मोस्ट वेलकम, मैम को फोटो क्लिक करके भेजो कि मैम ये पार्ट नहीं समझ में आया, मुझे बता दो। आपके पास 1 हफ्ता है, समझ लेना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा, आपको अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है? क्लियर हो गया सबको? मैम। ठीक है। अब इसके पास जाइलम फाइबर भी होते हैं। जाइलम फाइबर क्या करेगा? ये सेपरेट करता है थिन क्रॉस वॉल्स को। क्रॉस वॉल्स होती हैं, जैसे ये तो सीधी सीधी है, ये देखो, है ना, ये एकदम सीधी है। कभी कभार क्या होता है, ऐसे टेढ़ी भी हो जाती हैं ये, ऐसी कभी पता नहीं देखी है आपने, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं। अगर आप कभी देखना, कभी पेड़ों के ना, कभी जब आप कभी जंगलों में जाते ना, हाइकिंग करने, ट्रैकिंग करने जाते, कभी देखना, जब आप जाओगे, कभी भी छुट्टियां वैसे भी चल रही है तो प्लीज घूमने जाओ, ठीक है, पता लगेगा। हाँ, पर क्लास में जरूर आओ, ठीक है, घूमते मत चले जाना। तो वो कभी ऐसे क्रिस क्रॉस होती हैं, तो ये जाइलम फाइबर उनको अलग करने का काम करती है। क्यों करती है? ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके। ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? Yes, मैम। समझ में आ रहा है? मैम। ठीक है, बस ये फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम का भी काम यही होता है कि वो दोनों तरफ चलता है। मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिए, ये पढ़ लेना सारे, मैम ने आपको बता दिए कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। ट्यूब, सीव ट्यूब अगेन ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ऐसे ट्यूब जैसे सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स के थ्रू अगर आप देखोगे पीछे, वहां पे पानी ऊपर नीचे, इनका फूड ऊपर नीचे जा रहा था, है ना, ऐसे ही जा रहा था ना, यस मैम। ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स हैं इसीलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऊपर नीचे इधर से उधर हो सकती हैं। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, सहारा देने वाला। जब तुम हंसते हो, दुखी होते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होता है, नहीं होता है? yes, ma'am. है ना? सेम वे कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जो जिंदा हैं, और ये क्या करेंगे? पूरे लाइफ टाइम आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियाई होती है, इनको जिंदा रखने का काम करती है। क्यों? आपके दोस्त जैसे आपको जोक्स मार मार के आपका मूड अच्छा बना देते हैं, है ना, फिर आप दोनों साथ में खाना खाने जाते हो, कितना मजा आता है, एक दूसरों का मजाक उड़ाते हो, है ना? नहीं? Yes, ma'am. भी हो, फिर मनाते भी हो, यही काम है ना, और क्या काम है? तो ये होता है कंपेनियन सेल्स का कभी काम, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। कौन? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। किसकी? सीव ट्यूब की। तो सीव ट्यूब कौन है? ये वाली, पहली वाली हमारी सीव ट्यूब है, सेकंड हमारी दोस्त है कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब जो है ये कंट्रोल करती है कि जो हमारा खाना है वो सही से पहुंच गया या नहीं, है ना। कभी कभार हम अपने दोस्त से पूछते हैं, यार तूने खाना खा लिया, डिनर कर लिया? पूछते हो या नहीं पूछते हो? Yes, पूछ ma'am. लेते हो पूछ लेते हो, है ना, पूछ लेते हो। हाँ, तो वो यही होता है, इसका काम क्या होता है कि यार मेरा दोस्त ने खाना खाया नहीं खाया, तो मैं उससे चलो पूछ लेता हूँ, है ना। यही है, कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब को देखता है। फ्लोएम फाइबर्स क्या हो गए? ये करता है इलोंगेट, टेपरिंग, वो जो रूट वाला मैंने बताया, डेड सेल्स, इन सारे सेल्स को थिक करता है, मोटा। ठीक है, और ये सिर्फ जनरली कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेम में। तो हमारी स्टेम ज्यादा मोटी होती है, कभी भी लीफ मोटा नहीं होता। लीफ बड़ा जरूर होता है लेकिन कभी भी मोटा नहीं होता। Yes, ma'am. ठीक है, कभी देखा है तुमने वुड को क्या बोला था तुमने? जड़े. वुड, वुड मैम लकड़ी। है, लकड़ी। जो लकड़ी होती है, लकड़ी जितनी मोटी होती है तुम्हारी पत्ते, नहीं तुम्हारी टहनियां। नो मैम। ठीक है, सो ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। फिर लास्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, मिक्स नहीं होना। फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, उसमें भी मिक्स नहीं होना।
फ्लोएम पैरेन्काइमा अलाइव होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कौन था? सेल में बताया था मैंने, कौन था? शाबाश, फ्लूइड लाइक, आंसर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, गुड, नाइस, गुड जॉब। फंक्शन क्या होता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहां से? लीव से। लीव से कहां पे करेगा? जहां पे आपका ग्रीन प्लांट का ग्रीन पार्ट नहीं है वहां पे। समझ में आ गया? जैसे स्टेम हो गया, अपना बड हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना पैरेन्काइमा काम करेगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम ठीक है, लंबी चलेगी क्लास बट ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये नहीं समझ में आता बट फिर आपको दिक्कत हो जाती, ठीक है। एक बार पढ़ के आना सारे, आपको याद समझ आ जाएगा। चलो मुझे फटाफट से बताओ, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? टिश्यू वेरी गुड। किसने बताया आंसर? मैं मन्नत पूजा? मैं मन्नत मन्नत नाम लिखा जा रहा है आपका, मन्नत। गुड, गुड जॉब। चलो, जो आंसर देगा सबसे पहले उसको उसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। और तुम्हारा ये नोट सबके पास जाने वाला है। लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, roots, branches and in growing young leaves near the tips of stems and axillary buds. What kind of meristem it is? पिकल एपिकल। किसने बताया ये? सृष्टि? सक्षिता। क्या बेटा? सक्षिता सक्षिता। अरे क्या बात है सक्षिता, गुड जॉब, वेरी गुड। क्या है बच्चों इसका आंसर? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम आएगा। ये बोल रहे ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस एंड यंग लीव्स नियर द टिप्स। टिप्स यानी कोने। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। आ गया। यानी कि क्वेश्चन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो मैम को ध्यान से, ये आपका पत्ता रहा, ये जो टिप है, ये टिप, इसको टिप कहते हैं, कोना उसका, है ना। यानी कि ये अगर आपका पत्ता है, ये आपका पत्ता है, तो ये वाला एरिया, ये एरिया कौन हेल्प करेगा? एपिकल मेरिस्टेम। वेरी गुड, एपिकल मेरिस्टेम। यही पूछा है क्वेश्चन में। ये भी नहीं पता तो तुम रूट्स देख लो, ब्रांच देख लो, कोई एक याद कर लोगे तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। चलो अब मुझे चाहिए सक्षिता, मन्नत के अलावा भी कोई बोले बच्चों क्लास में। सिर्फ उन दोनों को नहीं पढ़ाया मैंने, सबको पढ़ाया। जल्दी बताओ। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड नैरो एंड फाइबर लाइक सेल्स। सेल्स आर डेड। पैरेन्काइमा। यस मैम। Okay, cells are dead, pointed at both ends of thickened. Dead किसके बारे में है? पैरेन्काइमा नहीं है। पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। किसने बताया? मैं मन्नत। मन्नत। क्या बात है मन्नत, गुड जॉब। मन्नत नहीं बताया ना? कोई और तो नहीं है? मैम इसका आंसर कौन सा था? स्क्लेरेन्काइमा बच्चे, स्क्लेरेन। हाँ। देखो ये तीनों के तीनों सपोर्टिंग टिश्यू है। मेरे को लगता है सिर्फ दो ही बच्चों को समझ में आ रहा है, मन्नत और सक्षिता, बाकियों को कुछ नहीं समझ में आ रहा। बोलो बच्चों जल्दी फटाफट। मैम आ रहा है। फिर बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें मन्नत और सक्षिता नहीं बोलेंगे, बाकी सारे बोलने वाले हैं। ठीक है, कंसिस्ट, तो ये बोल रहे हैं इलोंगेटेड नैरो फाइबर लाइक सेल जो होते हैं वो मरे हुए, डेड। तो मैंने बताया था पैरेन और कोलिन जो है ये दोनों के दोनों लिविंग है ना, और स्क्लेरेन है सिर्फ हमारा डेड। कुछ भी नहीं आता, लेकिन तुमने डेड देख लिया, ये देखो डेड वर्ड आ गया, बस वहीं पर ही सी मार्क कर दो स्क्लेरेन का ही। ठीक है, यस सर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे रेडी हो जाओ। रेडी हो? से यो मैम। यस मैम।
अब अच्छे से देना प्लीज, बेइज्जती मत कराना, ठीक है। Yes, ma'am. Help to control the activity of sieve tube elements. What are they? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने इसका। Phloem fibers. फ्लोएम फाइबर्स, किसने बोला ये? Sonali. सोनाली। और किसी को लग रहा है कि कुछ और है, फ्लोएम फाइबर नहीं है? Phloem. फ्लोएम, बहुत बढ़िया बच्चे, दिस इज वेरी गुड सोनाली। फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम यहाँ पे रख दिया जाएगा। सो मन्ना 2 पॉइंट्स, अक्षिता 1 पॉइंट एंड सोनाली 1 पॉइंट। गुड जॉब, वेरी गुड, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अरे एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, कंपेनियन सेल्स, ओके, वेरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी सोनाली, इसका आंसर कंपेनियन सेल्स है। मैंने भी सिर्फ ध्यान नहीं दिया। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब बोला है ना उसने, यानी कि सीव ट्यूब को कौन हेल्प करता है? कंपेनियन आके हेल्प करता है ना। अभी हमने दोस्त फ्रेंडशिप की बात करी थी ना, Yes, ma'am. ठीक है। सॉरी फॉर दिस, कंपेनियन सेल्स हैं। तो कंपेनियन यानी दोस्त। दोस्त किसके साथ मिलता है बच्चे? आपके सीव ट्यूब से जाके उसको मदद करता है, उसको खाना देता है, उसको कंट्रोल करता है कि भाई खाना खा ले, ज्यादा खाएगा तो क्या, ज्यादा कम खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ठीक है, बोलते हैं ना हम। Yes, ma'am. तो सेम वे, ठीक है। इसका आंसर डी है, डी है, कंपेनियन सेल्स। चलो, ऑल राइट, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. ऑल राइट, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया क्लास, बट कोई नहीं, लिविंग बींग्स। चलो, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।